हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है आपको भी इससे कुछ बातें सीखने को मिल सकती हैं। तो इस जजमेंट का टाइटल है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी सतबीर सिंह नाम के जो लोग हैं उसने इस केस में इन्वॉल्व है और ये जो केस है ये हरियाणा में रहा, हरियाणा राज्य में रहा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो सतबीर सिंह है उनकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका जो रीज़न था वो दहेज को लेकर किया गया था। तो इन पे दो सेक्शन विशेष रूप से लगे थे, जिसमें 304 बी यानी दहेज मृत्यु, जिसमें इनको 7 साल का पनिशमेंट दिया गया था सेशन कोर्ट से, और 304 6 यानी आत्महत्या का दुष्प्रेरण, जिसमें इनको 5 साल का पनिशमेंट दिया गया था, यानी इनको टोटल 12 साल का पनिशमेंट दिया गया था। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब ये सेशन कोर्ट में ट्रायल चला था उसके बाद इनको पनिशमेंट दे दिया गया था, तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाके अप्रोच किए, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट ने भी क्या किया था कि जो सेशन कोर्ट है उसके जो जजमेंट है उसी को सही मानकर, क्योंकि उनको ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिला जो इस तरह से उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सके, तो इस चीज़ को कंटिन्यू माना गया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उन्होंने इस बात को सीरियस लिया, और उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जब जजमेंट देती है तो वो नीचे वाली अदालतों के लिए ना एक साइट्रेशन बन जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए भी। तो इसमें मैं पूरा केस नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, बस आपको कुछ इस बात से क्या सीख सकते हैं या क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सतबीर सिंह थे उनके एडवोकेट बार बार सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे थे कि सर हमारा जो क्लाइंट है उसने कभी जब वो आत्महत्या कर रही थी उस समय पे दहेज नहीं मांगा था। तो ऐसा देखिए, जब हम इस 304 बी को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि दहेज मृत्यु, यानी दहेज के समय अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो यानी वो दहेज मृत्यु रही। तो होता क्या है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस समय पे मृत्यु की जा रही हो उसी समय दहेज मांगा गया हो तो ये क्राइम है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेथ हुई है उसका कारण दहेज से कनेक्ट हो तो ये दहेज मृत्यु होती है। तो यहाँ तो इनको कोई रिलीफ मिला नहीं। दूसरा, इनको 306 बी 306 था जो अमेंडमेंट था सुसाइड के लिए, तो उसमें इनको कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन साथ साथ इनको जो निचली अदालत है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष रूप से कुछ बातें कही हैं। इसमें 2 बातों का जिक्र किया है, 3 बातों का जिक्र किया है, सॉरी। पहली चीज़ कि CRPC 313 को बहुत हाईलाइट किया है। उसमें कहा है कि जो एक्यूज्ड होता है उसे एग्जामिन कर लें जजेस, जो सेशन ट्रायल होता है उसे लाइटली ना लें, उसे बहुत अच्छे से फॉर्मेलिटी के रूप में यूज़ ना करें, बहुत अच्छे से उस बात को वहीं क्लियर कर ले कि अभियुक्त ने वो काम किया है या नहीं किया है। दूसरा, एक दूसरे CRPC का प्रोविज़न है 232, इसको भी हाईलाइट किया है। इसमें जजेस के पावर दी गई हैं। यदि दोनों पक्षों को सुनकर एक जज को ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है यानी अभियुक्त ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिल पाता है, तो उसी समय उसे दोषमुक्त कर दिया जाए। तो इन 2 पावर का उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तीसरा, समय का जरूर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि उसने, क्योंकि इस मामले में ना उसे 12 साल का पनिशमेंट दिया गया था और इस मामले को 12 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो टाइम का भी बहुत ध्यान रहे। तीसरा, कि किसी ऐसे व्यक्ति को सज़ा ना दी जाए जो इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये कुछ फैक्टर थे। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और ऐसा हुआ भी है कि ऐसे मामलों में ना और लोगों का भी नाम लिखवा देते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इसमें मदद मिलने वाली है। होप करता हूँ आपको ये समझ पाए होंगे, और अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये आप नए हैं चैनल पर। तो और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तब तक बाय बाय।